जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये परसेंटेज स्टार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। लगातार इस तरह की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। जितने भी इस बुक में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको स्मार्ट तरीके से कराऊंगा और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा। ठीक है सर, और ये क्वेश्चन ही आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिनके पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके जो आप जो बुक को परचेज कर सकते हैं और आप जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए पहला सवाल। एक गांव की जनसंख्या 55,400 है, जिसमें 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष जनसंख्या महिलाओं की है। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे पिछले पार्ट में भी सेम क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है सर, लेकिन यहां पर देखिए 55,400 जनसंख्या है, 55,400 जनसंख्या है। इसमें से 5/9 पुरुष हैं, इसमें से 5/9 पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं। बाकी की क्या हो जाएंगी? फीमेल। बाकी की फीमेल। इस 55,400 का अगर मैं 5/9 निकालू तो क्या ये 9 से कट पाएगी? 9 से सर बिल्कुल नहीं कट रही है, 9 से बिल्कुल नहीं कट रही है। लेकिन मेरे को आपको एक बात बतानी है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपसे परसेंटेज पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू को आप छोड़ के भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप 55,400 ना लेके कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो 5/9 यानी कि इस 9 से कट जाए, 9 से कट जाए, यानी कि 900 मान लीजिए। मैं इसे ना मान के इसे कट कर दीजिए तो मैं ये मान लूं कि वो वैल्यू 900 है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका 5/9 निकालोगे, 5/9 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? मेल कितने आ जाएंगे? 900 का 5/9 निकालिए, कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा? 500। तो जब 900 में से 500 मेल हो गए तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 400। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 400। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं, यानी कि ये जो है विवाहित कितने हो जाएंगे? 500 का 3/5 कितना हो जाएगा? 300। विवाहित कितने हो गए? 300। सर जी विवाहित कितने हो गए? 300। तो ये अकेले तो विवाहित नहीं होंगे, इनके साथ महिला मित्र भी रही होंगी। जब 300 विवाहित हैं तो 300 फीमेल भी विवाहित रही होंगी। बताइए सर, 300 फीमेल भी विवाहित रही होंगी। यही मुझसे पूछा है, तो महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 300 महिला विवाहित हैं, कितने में से? इस 400 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट सर। देखिए 20 से 20 इस 4 से काटिए, कितनी 25 बार कितना आ जाएगा? 75%। कितना आ जाएगा? 75%। यानी कि यहाँ तो है नहीं, डी है इसका, यानी कि डी कितना हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 75%। तो आपको परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अपनी साइड से अपनी सुविधा के लिए ऐसी वैल्यू मानिए जो कट जाए। ठीक सर। चलिए सर पहला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 5 साल में ये हो रही है, लेकिन मुझसे पूछा क्या? प्रति वर्ष। 1,75,000 में से 1,75,000 जो है 2,62,500 हो गई। कितने साल में? 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। अब 1,75,000 से 2,62,000 हो गई। तो देखिए यहां से मैं देखू कितने का डिफरेंस है, कितनी बढ़ गई? सर जी 25 तो यहाँ 200 में हो गई, 25 कितना हो गया? यानी कि 62,500 और ये 25 कितना हो जाएगा? 87,500। कितना हो जाएगा? 87,500। तो बढ़ कितनी गई सर जी? बढ़ गई सर जी 87,500। राइट सर।
कितनी बढ़ गई? 87,500। 87,500 कितने पर? 1,75,000 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये 1,75,000, ये 87,500 5 साल के लिए बढ़ी है, तो मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किसकी आ जाएगी? 1 साल की। ठीक है सर, 1 साल की आ जाएगी। तो काटिए सर, इसको काटिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। इससे काटूंगा तो ये लगभग कितनी बार कट जाएगा? ये लगभग 5 बार कट जाएगा। कितना आएगा? 50। और 50 से ये काटूंगा कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10%। तो जनसंख्या प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि कितनी है? 10%। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। 62वां अगला क्वेश्चन देखिए, 163वां क्वेश्चन देखिए। किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते हैं। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं? जो अस्थमा से पीड़ित है, मैं ये कहूँ का टोटल जो लोगों की संख्या वो कितनी है? 100 है। 100 में 20% अस्थमा से पीड़ित हैं, तो 20% अस्थमा से पीड़ित है, इसका 20% निकालू कितना हो जाएगा? 100 से 100 कितना आ जाएगा? 20 आ गया। ये सर जी अस्थमा से पीड़ित हैं। किससे? अस्थमा से पीड़ित हैं। जबकि यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा है, तो इस 100 का अगर मैं 30% निकालू, 30% निकालू तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। राइट सर। जिसमें 90% अस्थमा के रोगों का काम करते हैं। ये अस्थमा के रोग हैं, इसमें से 90% काम करें तो 20 का 90%, परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ गया? 18। यानी कि 18 ऐसे हैं जो अस्थमा से भी पीड़ित हैं, लेकिन वो आटा मिल में भी काम कर रहे हैं। आटा मिल में भी काम कर रहे हैं। तो आटा मिल में काम करने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अस्थमा से पीड़ित है। आटा मिल में काम करने वाले जो अस्थमा से पीड़ित कितने? 18। कितना? 18। लेकिन आटा मिल में काम टोटल कितना है? 30। तो इसी का परसेंटेज पूछा, यानी कि 30 का, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। दोबारा देखिए सर, 100 अगर मैंने कोई संख्या मानी जिसमें से 20% ऐसे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं, तो इसका 20% निकालिए कितना है? 20। इस 20 का भी 90 ऐसे हैं जो अस्थमा से पीड़ित हैं और आटा मिल में क्या करते हैं? काम करते हैं। आटा मिल में क्या करते हैं? काम। तो ऐसे कितने हो गए? 18। राइट सर। फिर कुल जनसंख्या का 30% आटा मिल में काम करते हैं, तो इसका आटा मिल, यानी कि ये टोटल है आटा मिल का। राइट सर। 18 30 पर खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 छः 18, कितने हो गए? 60%। ये इसका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक सर। चलिए सर, अगला सवाल देखिए। विक्की ने परीक्षा में 80 प्रश्न पत्र सही किए बनाए। कितने बनाए? 80% सही बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 ऐसे प्रश्न सही हैं और बचे हुए प्रत्येक 8 में से 5 प्रश्न सही बनाए, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छा सवाल है। देखिए मैं ये बोलूं कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? x है। कितनी? x है। 80 प्रश्न पत्र सही बनाए, तो इसका मैं 80% निकालू तो 80/100, 20 चौक 80, 20 5 100, कितना आ गया? 4x/5। 4x/5। तो ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है, यानी कि सही बनाए। क्या बनाए? सही बनाए इतने में से। लेकिन अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37, तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? सही प्रश्नों की संख्या सर जी 37 है। राइट सर। लेकिन बचे हुए में से 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का सही बनाया। एक बात बताइए, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? x। इस x में से अगर मैं ये 41 निकाल दूं, भाई टोटल में से ये 41 निकाल दूं, तो ये बचा शेष बचा
अब ये करा इस शेष में से, यानी कि 8 में से 5, 8 में से 5, 8 में से 5, तो इस शेष का 8 में से 5, इस शेष का 8 में से 5, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी करेक्ट हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, करेक्ट। लेकिन ये दोनों कंडीशन दोनों मैच कर रही हैं, राइट सर, यानी कि 37 ये है, ये और ये एक ही कंडीशन है, ये करेक्ट की कंडीशन है। तो 4x अपॉन में 5 ये बराबर हो जाएगा 37 यहां सही, प्लस ये रिमेनिंग है तो प्लस x माइनस के 41 इंटू 5/8। बताइए सर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए सर। दोबारा देखिए, x इसका निकाल लिया, करेक्ट ही हो गए, इतने सही किए, ये सही है। फिर 41 में से तो x थे, इसमें से 41 बचे तो ये शेष बचा, ये क्या बचा, शेष बचा, राइट सर, ये क्या बचा, शेष बचा। इस शेष में से 8 में से 5, 8 में से 8 में से 5, 8 में से 5, ये भी करेक्ट, यानी कि 37 प्लस x माइनस 8 41 इंटू 5/8 ये टोटल है। तो ये टोटल के करेक्ट सही के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ये करेक्ट सही हो गए तो ये भी करेक्ट। बस अब कीजिए 4x अपॉन में 5 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना होगा 8 सत्ते 56, कितना बचा 5, 8 या 24 और 5 कितना होगा 29, अपॉन में 8 आ जाएगा, प्लस के 5x माइनस के 5, 5 चौक 20, 205, राइट सर। 205 अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ कितना बचा, ये 91, कितना बचा 91, कितना बचा सर 91, ठीक सर। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 8 चौक 32x, राइट सर, ये इधर आ जाएगा तो बराबर में 5 इंटू 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और प्लस ये 5 यहाँ उठ के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 25x, कितना आ जाएगा 25x। अब ये 32x है, ये 25x है, इसे इधर ले आइए तो कितना बचेगा 7x बराबर कितना होगा 455, इससे काटिए 7 छिंग 42, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 65, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 65। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी सर जी 65 होगी। अच्छा सवाल है सर, ऐसे सवाल आपके मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब पेपर थोड़ा टफ बनाता है ना तो इसी तरह के क्वेश्चन लेके आता है एग्जामिनर, ठीक है सर, इसी तरह के क्वेश्चन लेके आता है आपके लिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, करेक्ट के बराबर ये 37 करेक्ट, फिर शेष का, तो ये और ये मिलकर टोटल करेक्ट हो जाएंगे, टोटल करेक्ट के बराबर, बस खत्म। ठीक सर, चलिए सर पहला क्वेश्चन देखिए 165। पिछले साल मनीष कॉर्नर के फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। उन्होंने अगली 3 तिमाही में व्यय किया 20% तिमाही 1 पर, 55% तिमाही 2 पर, और तीसरी में क्या थी। देखिए 1 लाख और 1.5 लाख ये था, ये कितना हो गया 2.5 लाख, ये कितना हो गया 2.5 लाख, कितना हो गया 2.5 लाख। जबकि पहली तिमाही पर 20%, दूसरी पे कितना हो गया 55, दोनों पे कितना हो गया, दोनों पे कितना हो गया 75, दोनों पे पहली और दूसरी को मिला के कितना हो गया 75, पहली और दूसरी को मिला के कितना हो गया 75, तो तीसरी पे कितना बचेगा सर, तो 100 में से 75 घटा दूं कितना बचेगा 25, तो तीसरी पे कितना बचेगा 25, डायरेक्ट इसका 25% निकाल दिए, सॉरी 2.5 लाख है का 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 25 625, 25 25 625 और डबल जीरो आ जाएंगे, यानी कि 62,500, तिमाही में कितना लेगा 62,500, तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए सर देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है, इससे पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखिए कोई तरबूज है, मान लीजिए
ये कोई तरबूज है, ठीक सर। मान लीजिए ये कोई तरबूज है, ये क्या है मेरा तरबूज है। अब इस तरबूज में यानी कि गूदा रहा होगा, पल्स और वाटर रहा होगा। क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। यानी कि ये तरबूज है, इसमें ये गूदा है, रेड से ले लेता हूं, ठीक है। ये तरबूज है, इसमें पानी रहा होगा, मान लीजिए रेड से गूदा है और ये पीले से पानी है। ये कुछ कुछ ना कुछ मात्रा पानी की रही होगी, राइट सर। और मान लीजिए शुरुआत में 100 kg का है, कितने का, 100 kg का, कितने का, 100 kg का है, 100 kg का तरबूज है। क्या ये तरबूज है, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 100 kg का तरबूज है। अब इसमें ये कहेगा कि 20% पानी है इसमें, 20% क्या है, पानी है शुरुआत में, 20% क्या है, पानी है। या फिर 80% क्या है, ऐसा समझो 80% क्या है, पानी है, 80% क्या है, पानी है। जबकि कुछ सूखने के बाद, सूखने के बाद अब इसमें जो पानी की मात्रा, मान लीजिए पानी की मात्रा, पानी की मात्रा मान लीजिए 25% बच, 75% बचती है। 75% क्या है, पानी की मात्रा बचती है, 75% पानी की मात्रा बचती है, 75% पानी की मात्रा बचती है। तो आपको इस सवाल में एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि गूदा गूदे पे काम करना है, ठीक है सर। अगर यह पल्स है, यानी कि पल्स है, तो यहाँ भी पल्स का ही कंसेप्ट फॉलो करना है। जैसे अगर 100 kg का अगर तरबूज है, इसमें से 80% पानी है, इसमें से 80% पानी है, तो 100 में से 80 पानी है, तो 20 क्या हो जाएगा, गूदा। तो इसका 20% कीजिए, ये क्या हो गया, गूदा हो गया, राइट सर। जब कुछ तरबूज सूख गया तो कुछ ना कुछ बचल रहा होगा, तो ये मालूम है एक्स है, क्या है, एक्स। इसमें 75% पानी है, 75% क्या है, पानी है। तो लेकिन मैंने क्या बताया था, गूदा इधर गूदा तो इधर भी गूदा होना चाहिए, यानी कि जो गूदा होता है ना जिसे हम खाते हैं। तो 75% पानी है, तो 25% क्या हो जाएगा, गूदा। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, बाकी खत्म सवाल। 25 से काटिए, 25 चौका 100, और कितना होगा, 20 चौक 80। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद, यानी कि सूखने के बाद, अब गूदे का वजन कितना हो जाएगा, 80 kg। अब गूदे का वजन कितना हो जाएगा, 80 kg, ठीक है सर। अब आ जाइए सवाल। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 है, अब सूखे अंगूरों का भार दे रखा है, ना कि फ्रेश का, तो ताजा होने पर कुल भार ज्ञात कीजिए। तो ताजा का मालूम है एक्स है, कितना, एक्स है। इसमें 80% पानी है, तो गूदा कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, गूदा कितना हो जाएगा, गूदा सर जी 20%, कितना हो जाएगा, 20%, राइट सर। जबकि सूखने के बाद अंगूर का भार कितना है, 250, 250। जबकि 10% क्या है, पानी है, तो गूदा कितना हो जाएगा, 90%। ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, ठीक है सर। देखिए 1 0 से 1 0, इससे काटूंगा तो ये कितनी बार, 45 बार, कितनी बार, 45 बार। एक्स बार कितना हो जाएगा, 25 × 45, तो 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा, 1125, कितना आ जाएगा, 1125। यानी कि ताजे अंगूर का जो वेट था ना, वो कितना था, 1125। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है सर। कितना आंसर है इसका, 1125। चलिए सर, 2 सवाल और रह गए, इन्हें भी कर लेते हैं। देखिए सर, 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया था। नमक कितना है सर, 520, और सॉरी ये पानी है, ये वाटर है,
वाटर कितना है 520 ग्राम, जबकि साल्ट कितना है, साल्ट कितना है, साल्ट है सर 45 ग्राम। इन दोनों का उपयोग करके घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में यहाँ छूट रहा है नमक। नमक की सांद्रता ज्ञात कीजिए, नमक की सांद्रता ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, ये वाटर है ये साल्ट है, टोटल कितना हो गया 565। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 565। अब मुझसे पूछ रहा है नमक की सांद्रता, नमक कितना है 45। 45 जो है टोटल में से 565 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। राइट सर, 100 से मल्टीप्लाई। अब सर कीजिए कैलकुलेशन। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 या 15, तो 5 45 कितना आ जाएगा 900/113। अगर मैं ये देखूं यहाँ मुझे 900 लाना है, अगर 8 से करूं 800 और 13×8 104 कितना होगा 904। तो 8 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 8 से 904 हो रहा है, तो 7 से कटेगा ये, तो लगभग 7.7 से कटेगा, यानी कि 7, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 113 से कितनी बच जाएगा 7 बार, 7 बार 9.6। इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर, समझ लीजिए। देखिए 900 है, 113 से डिवाइड कीजिए, तो अगर 113 से 8 बार करूंगा तो 800 तो ये हो गया, और 13×8 104 तो 904 हो गया। तो 800 तो नहीं जाएगा, 7 से कर दिए, 700 और 13 7 91, यानी कि 791। तो लगभग 7 के नियरेस्ट जाएगा। तो ये 7 के नियरेस्ट नहीं है, ये 7 के नियरेस्ट नहीं है, ये 7 के नियरेस्ट नहीं है, ये इसका है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। ठीक है, कैलकुलेशन करने बैठोगे तो सवाल है, एग्जाम में आपसे सवाल नहीं होंगे। चलिए सर, लास्ट एंड फाइनल सवाल देखिए सर। 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल और बाकी पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। देखिए सर, 20 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है। 20% क्या है एल्कोहल, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। कैसे 20%, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 100, 20 से काटिए 20 कम 20, 20 पंजे 100 कितना आएगा 1/5। 20% की वैल्यू क्या है 1/5। अगर एल्कोहल है तो ये मेरा एल्कोहल है 5 पर 5, सॉरी टोटल है 5। तो देखो एल्कोहल और वाटर, और यहाँ क्या आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा टोटल। 5 मेरा टोटल है, परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं। तो 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा एल्कोहल। 5 में से 1 एल्कोहल हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा 4, जबकि टोटल कितना है 5, 4 और 1 5, जबकि 5 नहीं है सवाल में, कितना है 20, कितना है 20। तो इससे काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो ये कितने गुना 4 गुना। जब ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना 4, ये भी 4 गुना कितना हो जाएगा 4 चौक, सॉरी 4 चौक 16। अब 4 ये हो गया और 16 ये हो गया। मुझसे पूछा क्या है, यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो वाटर ही है तो इसमें 5 लीटर पानी मिला दीजिए, कितना हो जाएगा ये। तो वो वाटर मिला रहे हैं तो एल्कोहल तो सेम रहेगा, जबकि ये कितना हो जाएगा 21। टोटल कितना हो गया ये 25, टोटल कितना हो गया 25, टोटल कितना हो गया 25। तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में एल्कोहल कितना है 4, नए मिश्रण में एल्कोहल है 4, लेकिन कितने पर टोटल पर, कितने पर टोटल पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटिए 25 चौका 100, 4 चौक 16 कितना आ जाएगा 16%। यानी करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं इस सवाल में, देखिए थोड़ा लग रहा है आपको बड़ा। 20 लीटर का कोई मिश्रण है, 20% एल्कोहल है, 20% की वैल्यू का 1/5। 5 अगर मेरा टोटल है, 1 क्या है एल्कोहल, तो 4 क्या जाएगा वाटर, टोटल कितना हो गया 5। 5 नहीं है एक्चुअली में कितना 20, तो बराबर कर दिया। तो यहां से मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल ली है। राइट सर, यहां तक समझ में आ गया। फिर 5 वाटर मिलवा रहा है, तो 5 वाटर मिला दिया कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 4, तो 4 और 21 कितना हो गया 25। टोटल क्वांटिटी अब कितनी होगी 25। कब हुई है, जब 5 मिलवा रहा है मेरा। ठीक सर, अब मुझसे पूछा गया एल्कोहल का प्रतिशत, एल्कोहल का प्रतिशत कितने पर टोटल पर, इस टोटल पर। ठीक है सर, तो ये हो गया 168 परसेंटेज, यहाँ मेरा हो जाता है खत्म। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए सर इसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगी कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। बहुत ही कंसेप्ट प्लस बेसिक प्लस स्मार्ट और ट्रिक, जो भी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही खतरनाक कंसेप्ट और ऐसे ही इन वीडियो का सॉल्यूशन देखने के लिए। धन्यवाद।